किसान साथियों नमस्कार। साथियों आज हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर, जो कि सोयाबीन से संबंधित है। साथियों अभी फ्लावरिंग स्टेज पर सोयाबीन की फसल है साथियों, और आप देख पा रहे हैं ये हमारी 9560 वैरायटी की सोयाबीन है, जो कि 23 जुलाई को हमने इसकी बुआई की थी। आज है 23 जून को हमने बुआई की थी और आज है 30 जुलाई 2025, यानी कि एक महीने से ऊपर का समय इसको हो चुका है। और अभी फ्लावरिंग स्टेज पे इस प्रकार से है साथी, काफ़ी बढ़िया इसमें फ्लावरिंग हो रही है और इस प्रकार से भी इसकी फ्लावरिंग है साथियों। इस समय पर काफ़ी सारे किसान बंधु हैं जो हैं, किसान भाई जो हैं वो गलतियां करते हैं और कहीं ना कहीं उनके फूल झड़ने की समस्या आती है या फिर फलियां झड़ने की समस्या भी देखी जाती है। पिछले साल काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आई थी, काफ़ी सारे किसानों के फलियां ही नहीं आई थी, यानी कि फूल तो अच्छे खासा आए थे, बाकी फलियां नहीं बनी थी। काफ़ी सारी शिकायत देखने को मिली थी। उसके कुछ कारण थे साथियों। उसके कारण ये थे कि एक तो उन्होंने फ्लावरिंग स्टेज पे हर्बिसाइड का इस्तेमाल किया था, और दूसरा फैक्टर ये है कि इल्ली की समस्या भी पिछले वर्ष ज़्यादा देखी गई थी। आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से अभी हमारे सोयाबीन में फ्लावरिंग हो रही है। तो साथियों मेन टॉपिक पर आते हैं कि वो कौन सी गलतियां हैं जो आप किसान को फ्लावरिंग स्टेज पर सोयाबीन में नहीं करनी चाहिए। साथियों सबसे पहली गलती तो ये है कि इसमें आपको कोई सा भी खरपतवार नाशक, यानी कि कोई सा भी हर्बिसाइड आपको खरपतवार नाशक इस्तेमाल इस समय पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय पर जो फ्लावरिंग स्टेज होती है ये एक तरीके से सोयाबीन की गर्भ अवस्था होती है, यानी कि जो आपकी फलियां हैं वो फूल झड़ने के बाद आपकी फलियां कहीं ना कहीं इस प्रकार से बनना शुरू होती है। ये आप मेरे अंगूठे के पास देख पा रहे हैं, ये फलियां बनना शुरू होने की स्टेज है। तो इसमें आप किसी भी प्रकार का हर्बिसाइड इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हर्बिसाइड से क्या है कि पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, और अगर पौधे की ग्रोथ रुक गई तो सीधा सा इसका असर डायरेक्ट फूल पे पड़ता है और फूल आपका झड़ना आरंभ हो जाता है, जिससे उत्पादन काफ़ी हद तक गिर जाता है। पिछले वर्ष काफ़ी सारे किसानों को यही समस्या का सामना करना पड़ा। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि साथियों इस समय में आप डोरा कुल्पा वगैरह, अगर आपकी सोयाबीन की हाइट छोटी है, अगर आपकी लाइन से लाइन की मतलब बीच की दूरी ज़्यादा है, तो आप उसमें आप सोचें कि खरपतवार हो रहा है, आप डोरा चलाना चाहे कुल्पा, तो वो भी ना चलाएं, क्योंकि जो बीच की दूरी होती है ये सामान्य तौर पे 18 इंच रहती है। और इसमें क्या होता है साथियों कि बीच में जो है सोयाबीन की जड़ें आपस में मिल नहीं करती, इधर से जड़ें मिलती इधर और इधर से जड़ें मिलती हैं इधर, यानी कि जड़ें काफ़ी ज़्यादा फैल जाती है। इस समय में आपको डोरा अगर आप चलाना चाहें तो नहीं चलाना चाहिए, और हो सके तो इसमें कोई सा भी इंसेक्टिसाइड भी आप ना इस्तेमाल करें, क्योंकि इंसेक्टिसाइड आप इस्तेमाल करेंगे तो उसका सीधा सीधा असर फूल पर होगा, और कहीं ना कहीं आप कोई सा भी इंसेक्टिसाइड भी अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसका असर सोयाबीन की फसल पर देखा जाता है। और फ्लावरिंग स्टेज पे अगर आप इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी काफ़ी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो ये मेन 3 बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए।
फ्लावरिंग स्टेज पर, क्योंकि आप कोई सा भी इंसेक्टिसाइड अगर इस्तेमाल करते हैं, कीटनाशक, तो कीटनाशक आप सोयाबीन में फलियां जब बनने लग जाए, यानी कि फ्लावरिंग स्टेज, फूल की अवस्था ख़त्म हो जाए, तब आप इसमें कोई सा भी कीटनाशक इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और काफ़ी सारे किसान भाई फूल जड़ने और यानी कि फलियां बनने के बाद इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करते ही हैं। तो ये तीन चार मेन पॉइंट्स हैं, वो आपको समय पर ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। और हमारे हिसाब से तो अगर आप इसमें किसी भी प्रकार का कोई छेड़छाड़ ना करें तो अच्छा है, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक स्थिति होती है। जब आपकी सोयाबीन फ्लावरिंग स्टेज पर होती है तब ये बहुत ही नाजुक स्थिति होती है, और इस समय में सोयाबीन के बिगड़ने के चांस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो ये थी छोटी सी वीडियो क्लिप सोयाबीन की बारे में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं, और चैनल पर नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।